नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये स्पेशल सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि पीवाईक्यूज का क्या रोल होता है, पीवाईक्यूज पे आपको कैसे ध्यान देना है और ये आपकी सफलता का आधार कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि ये क्या है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले एग्जाम्स में। भाई ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपना ये जो वीडियो है आज ये सेकंड ग्रेड का स्पेशल है, ठीक है। ये पीवाईक्यूज सभी एग्जाम में ऐसे ही रोल निभाते हैं, तो आप सभी एग्जाम किसी भी एग्जाम के संबंध में देख रहे हो तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। पीवाईक्यूज यानी कि आप लोगों को ये समझने में मदद करते हैं कि प्रीवियस ईयर, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही सेकंड ग्रेड हो रहा है, इससे पहले जितने एग्जाम हुए उनका पैटर्न क्या रहा, उनका स्तर क्या रहता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेशर भी तैयारी कर रहा है तो उसे यह समझना हो कि भाई प्रश्न बनेंगे कैसे। भाई थ्योरी खूब सारी पढ़ी लेकिन प्रश्न कैसे बनेंगे ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए कि पैटर्न क्या रहता है, प्रश्न कैसे बनते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, हमें कहां पकड़ करनी है कहां नहीं। इनमें सबसे अहम रोल होता है पीवाईक्यूज का। अभी तक मैंने इतने सारे सफल कैंडिडेट के इंटरव्यू कर लिए, कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू किए अपन ने, आप लोगों ने देखे भी होंगे, चाहे एसआई भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे टीचर वैकेंसी से रिलेटेड हो या चाहे अन्य एग्जाम से रिलेटेड हो। उन सब में जो विद्यार्थियों ने बताया है अपनी सफलता का राज, उसमें सबसे पहला पॉइंट उनका रहता है सर अभ्यास और पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपके रणनीति में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों को 2 कदम आगे ले जाता है अन्य विद्यार्थियों से जिन्होंने इस पे मेहनत नहीं की है। फिर धीरे धीरे बात आती है कि इसको सर तैयार कैसे करें, यदि इसे नहीं देखा तो क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता। देखो सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन एक तो होती है कठिन राह और एक होती है उसे आसान कर देना। तो ये राह को आसान करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आरपीएससी से रिलेटेड है तो उसके तो आपको आरपीएससी की साइट पे बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं, सॉल्यूशन भी मिलते हैं आपको, ठीक है। और बहुत सारी मार्केट में पुस्तकें भी आती है, जैसे कि पीवाईक्यूज की सेकंड ग्रेड की अभी मेरी भी बुक आई है, मैं उसे भी परिचित करवाऊंगा आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को उसका पैटर्न देखना चाहिए। फिर अपना सिलेबस देखो, यदि विभाग ने उसमें सिलेबस चेंज किया है तो ज्यादा तो चेंज होता नहीं है, 5-7% चेंज किया है तो उस चेंज के हिसाब से देखो। लेकिन परीक्षा का स्तर और परीक्षा के प्रश्न वहां से आपको समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ही अपनी रणनीति में चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यदि उसके प्रीवियस कुछ एग्जाम हुए हैं तो पीवाईक्यूज देखो, ठीक है, ताकि आप उसे समझें, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ें कि हाँ इतने इतने प्रश्न यहां से ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो फिर हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते, ये जब हमारे दिमाग में क्लियर होगा तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक पॉइंट होता है, आधार बिंदु होता है। लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो है इस पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते, अभ्यास किया नहीं, पीवाईक्यूज देखे नहीं, तो उसके बाद में फिर जो है वो उस भंवरजाल में फंस जाते हैं जहां से निकल नहीं पाते हैं। और बाकी जो है बहुत आसान तरीके से ये पीवाईक्यूज पे ध्यान देने वाले निकल जाते हैं। जैसे कि यदि मैं बताऊं कि अभी मैंने जो है मैंने और च्यवन प्रकाशन की टीम ने, मैं आपको साझा करके बता देता हूं, इसमें एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए संग्रह तैयार किया है, जो मैंने टेलीग्राम पे साझा भी कर दिया था आप लोगों के लिए। और फिर जो है इलेक्शन का टाइम था, देखो आज ही थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूं, कल से आपकी क्लासें भी कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्शन का टाइम था तो मैं उसमें लग गया, आपको बता नहीं पाया था। तो एक पीवाईक्यूज का जो है अपने 31 पेपर, प्रीवियस 31 पेपर का एक बहुत बढ़िया संग्रह तैयार किया है। और खास बात क्या है कि नए जिलों के अनुसार इसके अंदर व्याख्या की गई है। क्योंकि देखो प्रश्नों का अपन जो है प्रश्नों के उत्तर जो है ऑप्शन अपन चेंज नहीं कर सकते नए जिलों के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को और उनके आंसर वो ही देंगे। लेकिन उसकी व्याख्या जो हमने की है इसके अंदर, वो नए जिलों के अनुसार की है और बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट किया है। यदि सेकंड ग्रेड का किसी को पीवाईक्यूज पे अच्छी मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से देखने हैं विद व्याख्या, विद एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके और बहुत ही रीजनेबल रेट में इसको रखा है, ताकि हर विद्यार्थी अपना अभ्यास अच्छी तरीके से कर पाए। इसमें क्या है, पहले इस चीज को समझ लो। इसके अंदर 31 पेपर है, कौन से, जो पिछले एग्जाम सेकंड ग्रेड के हुए अलग अलग, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट है चाहे सामान्य है वरिष्ठ अध्यापक, तो वो सारे के सारे, ठीक है। देखो इसमें लास्ट 20 वर्षों के सभी प्रश्न पत्र है और टीएसपी नॉन टीएसपी जहां भी हुए सभी, यानी 31 तो है इसके अंदर प्रश्न पत्र,
ठीक है, समझ लो एक बार इस चीज को। 31 तो इसके अंदर क्या है, प्रश्न पत्र 31 है और सॉल्व पेपर है, ठीक है, यानी कि इनके आंसर भी और साथ में क्या है, एक्सप्लेनेशन। देखो मेरे पास ही ये मॉडल पेपर की ये जो अपने सॉल्व पेपर की बुक है, ये इस तरीके से आपको बुक मिलेगी, आप इसकी हाइट और विड्थ देख सकते हो। और इसके अंदर देखो ये इस तरीके से व्याख्या, जो डार्क में आपको दिख रही है वो व्याख्या है, और व्याख्या भी नए जिलों के अनुसार अपडेटेड है, ठीक है, जहां पे नए जिलों के अनुसार इसको अपडेट करनी चाहिए उसके अनुसार अपडेटेड है। इस तरीके से आप एक एक जो है पेपर देख के, इसका इंडेक्स भी यदि आप देखोगे, कोई ऐसे चैनल के जो चैनल चलाने वाले या वो देख रहे हैं जो पुस्तकें रिव्यू करते हैं, वो भी इसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपके अनुसार जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू हो वो जरूर बताएं, और हम तक पहुंचाएंगे तो हम जो है टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को भी बता देंगे कि भैया आप रिव्यू देख के भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इसमें इंडेक्स में जो है सारी चीज दे रखी है कि कौन सा पेपर कब हुआ है और उसके अंदर कौन से पेज नंबर पे दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर 31 सॉल्व पेपर है अभी तक का। जो लेटेस्ट जो सॉल्व पेपर है वो 30 जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका है, और बाकी जो है 20 वर्षों के हैं। अब जैसे ही आप पढ़ते हो बढ़िया तरीके से उसको समझ लेते हो, फिर उसकी व्याख्या देख लेते हो, तो सारी ही चीज दिमाग में क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये चीज। और मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ज्यादा नहीं तो कम से भी कम 30 से 40%, इससे ज्यादा ही मानो आप 30 से 40% गत वर्षों के एग्जाम प्रश्न जो इसके जो पीवाईक्यूज होते हैं वो रिपीट होते हैं। आराम से 30, 40, 50% तक भी रिपीट हो जाते हैं। बहुत कम नए प्रश्न तो बनाते हैं लेकिन ज्यादातर रिपीट होते हैं। किसी ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया और व्याख्या भी अच्छे तरीके से पढ़ ली तो मान लो आपकी 50% तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है। इसलिए कहते हैं पीवाईक्यूज पे मेहनत करो। अब चूंकि देखो साइट खोलते हो तो उसमें प्रश्न पत्र मिलते हैं, आंसर की अलग से मिलती है, उसको देखने में और बहुत सारी असुविधा हो जाती है। यदि उसकी प्रिंट निकालने बैठो तो हजारों रुपए का खर्च हो जाता है। तो हमने ये चीज आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। और यदि आप इसकी एमआरपी देखोगे तो एमआरपी तो देखो, क्योंकि ये फिक्स रेट वाली नहीं है, ये पुस्तक फिक्स रेट वाली नहीं है, ये डिस्काउंट वाली है। तो एमआरपी तो आप इसकी देखोगे तो रखी गई है 350, ठीक है। एमआरपी तो क्या है, लेकिन ये 350 में नहीं है, ठीक है। एमआरपी 350 है लेकिन मार्केट से ये आपको मिल जाएगी, आपको 130 या 140 के अंदर मिल जाएगी। अब क्या सर 130 या 140 क्यों? तो दूरी के हिसाब से, जयपुर से जैसे जिसकी दूरी होती है पुस्तक विक्रेता की, उसके हिसाब से उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज जोड़ के वो इस हिसाब से देते हैं। आपकी किसी पुस्तक विक्रेता से अच्छी जान पहचान है तो वो हो सकता है 120 में ही देते हैं आप लोगों को। पेज क्वालिटी बहुत बढ़िया दे रखी है और बहुत अच्छी तरीके से इसको संकलित करके दी है। तो सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए ये पीवाईक्यूज की किताब आपके पास में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आप पुस्तक विक्रेता के पास जाइए, देखिए अच्छे तरीके से, उस पर वक्त लेके देखो कि हाँ उसे अपडेट किया है नहीं किया है, कैसे प्रश्न शामिल है, कैसे क्या है, उसके बाद में आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। पहले भी अपनी पुस्तकों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, हजारों बच्चे उनको पढ़ के अपनी नौकरी में गए। जैसे कि मेरे टेबल पे ही है अपनी ये 2 वन लाइनर, आप लोगों को पता ही है, सेकंड ग्रेड की, ये दोनों अलग अलग पार्ट निकाले थे अपन ने और धूम मचा ली थी इन्होंने। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर से जब कंटेंट मिलता है एग्जाम में तो बहुत अच्छी तरीके से वो इसे कर लेते हैं। अभी भी यदि किसी पुस्तक विक्रेता के पास ये मिल जाती है आप लोगों को तो आप इसे पढ़ सकते हो, या किसी को अभी पढ़ने की देखो, क्योंकि ये अपडेट तो अभी ये तो उस वैकेंसी की अपडेट होने में तो समय लगेगा काफी। तो कोई पढ़ना चाहे तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि हाँ सर हमें तो पढ़नी है, आप लिंक दे देना तो हम इसे एक बार पढ़ लेंगे। तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि अपडेट तो होने में समय लगेगा। हालांकि इसमें तो कोई ज्यादा अपडेट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, विश्व भारत है, तो इसमें जिले चेंज होने का कोई प्रभाव है ही नहीं। तो ये तो निश्चित रूप से आप आराम से पढ़ सकते हो। एक वेब सीरीज में इसको उपयोग भी किया गया था, तो देख लो, आप इसकी प्रसिद्धि का पता लगा सकते हो। बाकी राजस्थान वाली अपडेट होगी लेकिन उसमें समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड ग्रेड का वीडियो था। तो इसमें पीवाईक्यूज को तैयार करने के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है। बहुत बेहतरीन संकलन है, अच्छी तरीके से पढ़ो और आनंद आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ हमारी ये समस्या तो दूर हो गई। अब इसके अलावा मैं बता दूं, बहुत जल्द, यानी कि यूं समझो ऑन द वे, यहां पे ये आप देख रहे हो ऑन द वे चल रही है, कमिंग सून, यानी कि 3-4 दिन के अंदर ही एनसीईआरटी इतिहास वन लाइनर, जिसके अंदर मेरे सह लेखक है नरेंद्र यादव सिरयानी जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी तरीके से संकलित किया है।
तो ये एनसीईआरटी वन लाइनर 6 से 12 तक की बेहतरीन पुस्तक वन लाइनर के रूप में ये आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया और कॉलेज व्याख्याता जो दे रहे हैं उनके थर्ड पेपर में राजस्थान जीके जो आता है उसके बहुत बेहतरीन जो है 15 मॉडल पेपर, वो भी 5वें विकल्प सहित, और इसके अंदर आपको ओएमआर सीट भी मिलेगी साथ में जो 5वें विकल्प सहित आएगी। और इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर देवराज जी है, हमारे सह लेखक साथी है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, उन्होंने भी और मेरी भी जो है इसके अंदर बहुत मेहनत लगी है, काफी समय से इस पे वर्क कर रहे थे। तो ये जो है 3-4 दिन में आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। जब आ जाएगी तब मैं वीडियो बना के और बता दूंगा और टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। तो ये आगामी पुस्तकें आने वाली है। रही बात अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पशु परिचर के अंदर अभी हमारी मेहनत बाकी है, हो सकता है 15-20 दिन 25 दिन भी लग जाए, जब भी होगी तब मैं बता दूंगा कि अब तैयार हुई। अभी तक तैयार नहीं हुई है और ना ही हम उसमें जल्दबाजी करना चाहते हैं। एक बार फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाए, और चूंकि इलेक्शन में लगे हुए थे, अब देखो आज फ्री हुआ हूं थोड़ा सा, तो अब वापस से फिर से रूटीन बनेगा, उसके हिसाब से का थोड़ा बहुत काम बाकी है उसके अंदर। जब भी तैयार हो जाएगी बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुस्तक तैयार नहीं हुई है तो आपकी पढ़ाई जो रुकी हुई है, क्लासें नियमित मिल रही है, टेस्ट सीरीज नियमित रूप से दी गई है आप लोगों को, तो आपकी पढ़ाई तो नियमित रूप से ही चल रही है। पुस्तक जब भी तैयार हो जाएगी बता दिया जाएगा। जब देखो तैयार नहीं है तो चाहे आप एक बार पूछो चाहे आप 1000 बार पूछोगे, बात वही रहेगी कि अभी भैया तैयार नहीं हुई है। अभी जो तैयार है वो बता दी। ये तो मार्केट में उपलब्ध है मॉडल पेपर वाले, अपने सॉल्व पेपर वाले 31, बहुत बढ़िया है। बढ़िया तरीके से पढ़ो और सही तरीके से आगे बढ़ो। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।